क्या सच में ऐसा हो सकता है कि खेत में बिना रासायनिक खाद डाले मिट्टी खुद उपजाऊ बन जाए? क्या बिना बाजार से केंचुए खरीदे खेत में लाखों केंचुए अपने आप पैदा हो सकते हैं? अगर आप भी खेती करते हैं या खेती से जुड़ी जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज की यह कहानी आपके लिए बहुत खास है। राजस्थान के झालावाड़ जिले के एक किसान ने ऐसा प्रयोग किया है जिसने खेती की लागत को कम कर दिया और उत्पादन को बेहतर बना दिया। यह कहानी है मेहनत, रिसर्च और नवाचार की। आज का समय किसानों के लिए आसान नहीं है। रासायनिक खाद, कीटनाशक और वर्मी कंपोस्ट की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कई किसान हर साल लाखों रुपए सिर्फ खाद और मिट्टी सुधारने पर खर्च कर देते हैं। इसके बावजूद मिट्टी की सेहत धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। ऐसी ही समस्या का सामना कर रहे थे राजस्थान के झालावाड़ जिले के किसान रायल पाटीदार। उनके पास करीब 25 एकड़ कृषि भूमि है। वह पारंपरिक खेती के साथ साथ बागवानी भी करते हैं। हर साल उन्हें खाद, वर्मी कंपोस्ट और केंचुओं पर काफी खर्च करना पड़ता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्होंने सोचा, क्या इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो सकता? यहीं से शुरू हुई उनकी रिसर्च। उन्होंने कृषि विशेषज्ञों से सलाह ली, जैविक खेती पर किताबें पढ़ीं, प्राकृतिक खेती और मिट्टी के जीवाणुओं पर अध्ययन किया। उन्हें समझ आया कि मिट्टी की असली ताकत उसमें मौजूद सूक्ष्म जीवों में छिपी होती है। अगर मिट्टी में सही प्रकार के जीवाणु सक्रिय हों तो वही मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। इसके बाद उन्होंने बाजार से जैविक बैक्टीरिया का एक पैकेट खरीदा। अब सवाल था, इसे खेत के लिए उपयोगी कैसे बनाया जाए? उन्होंने एक सरल तरीका अपनाया। एक पैकेट जैविक जीवाणु, 100 लीटर पानी, 1 किलो गुड़, इन 3 चीज़ों को मिलाकर एक टंकी में रखा गया। गुड़ का उपयोग इसलिए किया गया क्योंकि यह जीवाणुओं के लिए भोजन का काम करता है। इस मिश्रण को 5 से 7 दिनों तक रोज सुबह और शाम हिलाया गया। धीरे धीरे इस घोल में जीवाणुओं की संख्या बढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद यह घोल पूरी तरह सक्रिय और तैयार हो गया। अब बारी थी इसे खेत में आजमाने की। इस घोल को 2 तरीकों से खेत में दिया गया। ड्रिप सिंचाई प्रणाली के साथ सीधे पानी में मिलाकर। कोई महंगा उपकरण नहीं, कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं, सिर्फ सिंचाई के पानी के साथ यह जैविक घोल खेत में पहुंचा दिया गया। कुछ ही महीनों में बदलाव दिखने लगा। मिट्टी की नमी बढ़ गई, मिट्टी भुरभुरी और जीवंत हो गई। केंचुओं की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। फसल की गुणवत्ता में सुधार दिखा। सबसे बड़ी बात, किसान को अब बाहर से केंचुए खरीदने की जरूरत नहीं रही। मिट्टी में मौजूद प्राकृतिक प्रक्रिया फिर से सक्रिय हो गई। जीवाणुओं ने मिट्टी को इस कदर जीवित कर दिया कि केंचुए खुद पैदा होने लगे। आज उनके खेत में लगभग 32 प्रकार के फलदार पौधे हैं। आम, मौसमी, संतरा, नारंगी और कई अन्य फलदार वृक्ष। पहले उन्होंने इस प्रयोग को कुछ पौधों पर आजमाया। जब परिणाम अच्छे आए तो पूरे खेत में इसे लागू कर दिया। फलों का आकार बेहतर हुआ, उपज की गुणवत्ता बढ़ी और सबसे ज़रूरी, लागत कम हो गई। पहले हर साल लाखों रुपए खाद और केंचुओं पर खर्च होते थे। अब यह खर्च लगभग खत्म हो गया है। एक बार घोल तैयार करने के बाद लंबे समय तक मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। यह तकनीक न सिर्फ पैसे बचाती है बल्कि मिट्टी की सेहत को भी सुधारती है। आज पूरी दुनिया टिकाऊ खेती की बात कर रही है। रासायनिक खेती से मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो रही है। ऐसे में यह तरीका एक उदाहरण बनकर सामने आया है। यह तकनीक प्राकृतिक संतुलन बनाए रखती है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। यही कारण है कि आसपास के किसान भी इस मॉडल को अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं। मिट्टी को जीवित बनाती है। इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती हैं। समस्या का समाधान खोजने के लिए रिसर्च जरूरी है। मिट्टी की असली ताकत उसके जीवाणुओं में है। खेती में नवाचार ही भविष्य है। आज अगर किसान वैज्ञानिक सोच अपनाएं तो खेती और भी लाभकारी बन सकती है। यह तरीका छोटे किसानों के लिए भी उपयोगी है। इसमें न महंगे उपकरण की जरूरत है, न ज्यादा खर्च की। सिर्फ सही जानकारी और धैर्य की आवश्यकता है। अगर यह तकनीक बड़े स्तर पर अपनाई जाए तो किसानों की लागत कम हो सकती है और आय बढ़ सकती है। हर क्षेत्र की मिट्टी अलग होती है, लेकिन सिद्धांत एक ही है, मिट्टी में जीवाणुओं की सक्रियता बढ़ाओ, मिट्टी खुद उपजाऊ बन जाएगी। अगर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इस विधि को अपनाया जाए तो यह मॉडल पूरे देश में सफल हो सकता है।
जब एक किसान अपनी मेहनत और सोच से खेती की दिशा बदल सकता है तो यह पूरे देश के किसानों के लिए प्रेरणा है। आज ज़रूरत है ऐसे नवाचारों को पहचानने और आगे बढ़ाने की। यह कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं बल्कि उस सोच की है जो कहती है समाधान हमारे आसपास ही मौजूद है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताइए क्या आप भी जैविक खेती अपनाना चाहेंगे। और ऐसे ही प्रेरक कृषि नवाचारों की कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।